एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी भारतीय रेलवे की तरफ से निकाली गई है, रेलवे डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, एप्लीकेशन प्रोसेस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल दिल्ली के तरफ से यह वैकेंसी निकाली गई है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। ये भर्ती कॉन्ट्रैक्टर बेसिस निकाली गई है। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि रेलवे डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई 2 मार्च 2024 से ही स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म पूरा 45 दिनों तक अप्लाई होगा। तो आप में से जिनको भी फॉर्म भरना है वो लोग आज से लेकर 45 डेज से पहले तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की यह वैकेंसी है जो रेलवे की तरफ से निकाली गई है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। रेलवे डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरफ से यह वैकेंसी डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें टोटल 1545 पद हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए सिर्फ 1545 पदों पर बहाली निकाली गई है। साथ ही यह रेलवे दिल्ली की तरफ से निकाली गई है। इसमें आपको जॉब भी दिल्ली में ही दिया जाएगा। तो जो भी लोग एलिजिबल हैं और रेलवे में जॉब करना चाहते हैं वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। रेलवे डाटा एंट्री ऑपरेटर इस वैकेंसी के लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इस वैकेंसी के अंतर्गत जाति वर्ग के अनुसार एज लिमिट में छूट भी दी गई है। ओबीसी को एज लिमिट में 3 वर्ष की छूट दी गई है और एससी और एसटी को एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो जो भी लोग जिस भी कैटेगरी से हैं अपना एज लिमिट देख लीजिए और जिनका भी एज अभी बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी यानी कि रेलवे डाटा एंट्री वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप सभी को पर मंथ 25,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। जी हाँ, यह पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है और इसमें आपको सैलरी प्रति माह 25,000 रुपये दी जाएगी, प्लस में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही आप लोगों की सैलरी बढ़ाकर 80,000 तक की जाएगी। इस वैकेंसी में सैलरी बहुत ही अच्छी है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, यानी कि ज़रूरी दस्तावेज के बारे में। फॉर्म अप्लाई करते समय आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट, क्या क्या प्रमाण पत्र होने चाहिए। इसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट है
आप लोगों का यानी कि कैंडिडेट जो भी लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका आधार कार्ड। दूसरा है शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र। इस वैकेंसी के लिए क्वालिफ़िकेशन इंटर पास रखी गई है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पास इंटर का मार्कशीट होना चाहिए। साथ में जिनके पास मूल प्रमाण पत्र है वो भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट, आपके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जो कि आपका 3 महीने से अंदर का ही होना चाहिए, यानी कि आपका फ़ोटो करेंट का होना चाहिए, हाल फिलहाल का ही होना चाहिए, 3 महीना से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है मोबाइल नंबर। आपका एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए, यानी कि ऐसा फ़ोन नंबर होना चाहिए जो डेली में यूज होता हो, जिस पर कॉल आता जाता हो। तो आप एक मोबाइल फ़ोन भी अपने साथ लेकर जाइएगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। जिनका भी पैन कार्ड बना हुआ है वो लोग अपना पैन कार्ड भी लेकर जाइएगा, या फिर जिनका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है वो लोग अभी ही पैन कार्ड बनवा लीजिए। अब पैन कार्ड ऑनलाइन के माध्यम से बनाया जाता है, वो जल्द ही बनकर आ जाएगा। जिनके पास नहीं है वो लोग अभी ही पैन कार्ड बनवा लीजिए। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है बैंक खाता संख्या। आप लोग अपना अकाउंट नंबर का जेरॉक्स पेपर लेकर जाइए, या फिर साथ में अकाउंट नंबर लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर अकाउंट नंबर भी डाला जाएगा फॉर्म में। तो जिनके पास भी अकाउंट नंबर नहीं है अपना, वो अपना बैंक अकाउंट बनवा लीजिए। आप लोग फॉर्म अप्लाई करते समय हमने जो भी डॉक्यूमेंट बताया है वे सभी डॉक्यूमेंट रखिएगा, तभी आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो पाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी, यानी कि रेलवे डाटा एंट्री ऑपरेटर वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में, आवेदन प्रक्रिया के बारे में। इस वैकेंसी के लिए फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई किए जाएंगे। इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए आवेदकों को सबसे पहले इसका फॉर्म डाउनलोड करना होगा, और उसके बाद इसे प्रिंट करवाने के बाद सही प्रकार से फॉर्म को भरना होगा। साथ ही उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया गया है, यानी कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट अभी आपको बताया है, उन सभी डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स पेपर फॉर्म के साथ लगा देना है, और फिर उसे सही से भरकर इसके एड्रेस पर पोस्ट कर देना है। आप लोगों का फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। फॉर्म भरते समय आप लोग ध्यान रखिएगा कि फॉर्म को गलत नहीं कीजिएगा, डबल मार्किंग से पेन से नहीं लिखिएगा। आप लोग एक जगह गलत हो गया उसको काट कर आप दोबारा लिख दीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यदि फॉर्म अप्लाई करते समय गलत हो जाए तो आप लोग दूसरा फॉर्म में सही से भरिए, लेकिन गलत भर के पोस्ट नहीं कीजिएगा। गलत भर के आप भेजते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म पोस्ट करने का एड्रेस है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल 13/15 मॉल रोड दिल्ली 54। इस एड्रेस पर आपको फॉर्म को सही प्रकार से भरकर पोस्ट कर देना है। फॉर्म भराने के बाद आप लोगों का इंटरव्यू के लिए आपका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। आपको इसी एड्रेस पर जाकर इंटरव्यू दे देना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। जय हिंद।